हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम बात करेंगे कुछ रिलेटिव टर्म्स की जो प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड होते हैं और पेपर में उनकी डेरिवेशंस भी आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, कुछ चीजें आपने पहली वाली वीडियो में देखी हुई हैं और ये नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देख लें, तभी आपको ये वाली वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। आपसे कहा गया है एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किया जा रहा है विद द इनिशियल वेलोसिटी u और एंगल है थीटा। तो u वेलोसिटी से आपने एक बॉल को फेंक दिया है और उस लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कुछ टर्म्स, जैसे जब ये प्रोजेक्टाइल यहां से फेंका गया है और यहां तक गया है तो इसको हम बोलते हैं रेंज, ठीक है ना। और दूसरा जो ये वाली चीज होती है इसको हम बोलते हैं h मैक्सिमम, इसका मतलब होता है मैक्सिमम हाइट, ठीक है भाई। दो चीजें ये हो गई, मैक्सिमम हाइट निकालना होगा आपको, रेंज निकालना होगा। तीसरी चीज होती है हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि कितनी देर तक वो पार्टिकल हवा में रहा था। मतलब यहां से आप मान लीजिए 5:05 पे और 30 सेकंड पे फेंका गया था ये ऑब्जेक्ट, और ये 5:05 पे जाके यहां गिर गया। तो बताइए बेटा इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हुआ? तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट जो आएगा दैट इज इक्वल्स टू 30 सेकंड पे गया था, 45 पे आ गया, मतलब 15 सेकंड इसका टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। हवा में ये 15 सेकंड रहा है, तो ठीक है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट में आप देखोगे हम टाइम ऑफ फ्लाइट को भी फर्दर थोड़ा सा और डिवाइड कर देते हैं दो हिस्सों में। तो पहला वाला हिस्सा मतलब 0 से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। मतलब कितना टाइम ऊपर पहुंचने में लग रहा है और कितना टाइम नीचे आने में लग रहा है, दैट इज टाइम ऑफ एसेंट। ये वाली चीजें आपको डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट मतलब नीचे आने में कितना टाइम लगता है। तो एसेंट मतलब ऊपर चढ़ना और डिसेंट मतलब ऊपर से नीचे आना। तो ये एसेंट और डिसेंट वाला कंसेप्ट यहां पर हम देख रहे हैं। तो क्या टर्म्स आगे आपके पास आ गई है? मैक्सिमम हाइट निकालनी है आपको, रेंज निकालनी है, कितना टाइम हवा में रहा होगा वो निकालना है, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट निकालने को बोल सकता है वो। दूसरी चीज, बाकी यदि पोजीशन और वेलोसिटी की बात करें, वो लास्ट वीडियो में हमने 4 एग्जांपल भी किए हुए हैं, जिसके हमने बताया कि 2 सेकंड के बाद उसकी क्या वेलोसिटी होगी और क्या पोजीशन होगी। इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसमें एक एक करके एक चीज लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास हेडिंग रहने वाली है टाइम ऑफ फ्लाइट की, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट एक तो चीज ये बोल सकते हैं हम, क्या होती है? टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। मतलब हवा में ऊपर चढ़ना प्लस हवा में नीचे उतरना। तो दिस इज द टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। यदि मैं यहां से यहां तक के टाइम को tm मान लेता हूं, tm या स्मॉल t मान लेता हूं, तो ये वाला भी स्मॉल t हो गया, ये वाला भी स्मॉल t हो गया, इसको मानने कैपिटल t। कैपिटल t का मतलब क्या है? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, और स्मॉल t का मतलब है टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। तो कैपिटल T इज इक्वल्स टू 2t आपके पास आ जाएगा। तो मतलब ये चीज आप इस तरीके से निकाल सकते हो। यदि आप टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट निकाल लिए तो हम चीज कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं हम, देखिए एक चीज और ध्यान रखना, ये जितनी भी डेरिवेशंस आप कर रहे हो उसके अंदर एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट पॉइंट पर, मैक्सिमम पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है अलोंग द एक्स एक्सिस होती है, और वी वाई कंपोनेंट इक्वल टू कितना होता है? 0। वी वाई इज इक्वल टू 0 एट हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे वी वाई इक्वल टू क्या रहेगा भाई? 0 रहेगा। तो ये चीज को आप सभी को ध्यान रखना है, ये वाली चीज वी वाई इक्वल टू 0 लास्ट वीडियो में जिसने देख रखी है उसे पता होगा क्या है, ठीक है। चलिए अब हम आगे करते हैं। सबसे पहले हम डालते हैं टाइम ऑफ एसेंट का। क्या लिखेंगे भाई इसके अंदर? हम इसे लिखेंगे टाइम टेकन, टी क्या है? टाइम टेकन by the projectile
टू रीच द मैक्सिमम हाइट, यही तो है, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, दैट इज टाइम ऑफ असेंट। मतलब टोटल टाइम हमें लगा 30 सेकेंड हवा में, तो 15 सेकेंड टाइम ऑफ असेंट, 15 सेकेंड ऑफ टाइम ऑफ डिसेंट आप बोल सकते हो। जब हमें टाइम मैक्सिमम हाइट में पहुंचने में जितना टाइम लगा उसे क्या बोलना, टाइम ऑफ असेंट। लेकिन एक चीज हमारे पास क्या है कि वी वाई इक्वल टू क्या है वहां पर 0, तो हम एक काम कर सकते हैं, यदि मैं वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी लगा दूं तो टी हमारे पास आ जाएगा। लेकिन टी ये वाला कब आएगा, जब वी वाई कंपोनेंट क्या पुट करूंगा 0, क्योंकि मेरे को मोशन कहां से कहां तक का लेना है, यहां से लेके यहां तक का। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? मैं इस डायग्राम को हटा देता हूं, डायग्राम हमने बना लिया होगा। तो क्या कह रहे हैं हम इसमें, आप ये देखिए कि कहां से कहां तक का मोशन आप ले रहे हो। इसमें मोशन आप ले रहे हो इसमें स्टडी करते वक्त सिर्फ यहां से लेके यहां तक, ठीक है। तो दिस इज द इनिशियल कंडीशन एंड दिस इज द फाइनल कंडीशन। तो इस कंडीशन को वेलोसिटी को हम बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी। यहां पर जो वेलोसिटी है पूरी इनिशियल वेलोसिटी और ए वाई, तो हम कौन सा ले रहे हैं, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। तो यहां पर वी वाई कंपोनेंट कितना है बेटा, यहां पे वी वाई कंपोनेंट 0 है और यहां पर आएगा हमारे पास यू वाई। तो यू एक्स हमारा होता है u cos थीटा और u y हमारा होता है u sin थीटा, पता होगा आप सभी को। तो ये हमारा 0 आ गया। व्हाट इज u y इज इक्वल टू u sin थीटा। व्हाट इज a y, नीचे से ऊपर जा रहे हैं माइनस जी इंटू टी, इसे इधर ले आइए, जी टी इज इक्वल टू u sin थीटा और t इज इक्वल टू u sin थीटा बाय g। तो दिस इज द टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट, दोनों चीज मान सकते हो। टाइम ऑफ एसेंट भी यही है और टाइम ऑफ डिसेंट भी यही है। और कितना है आंसर, u sin थीटा बाय g। तो ये हमारा आ गया है टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट। यदि मैं इस चीज की बात करूं, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यदि आपको निकालना है तो क्या होगा, इसका डबल होगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना बढ़ाया आपने, 2 इंटू स्मॉल टी, तो 2 इंटू यू साइन थीटा बाय जी, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। बट ऐसे याद करना है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, 2u sin थीटा बाय जी। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, 2u sin थीटा बाय जी। इस तरीके से आपको 2-3 बार बोलोगे तो आप इसे याद हो जाएगा। डेरिवेशन इस तरीके से कर सकते हो और याद कैसे होगा जो मैंने आपको बता दिया है। दूसरी चीज, टाइम ऑफ फ्लाइट का एक तरीका तो ये रहा कि जिसमें हमने क्या करा है, डबल कर दिया टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट को। एक तरीका और देखते हैं जहां से हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। आपकी मर्जी है, इनमें से कोई सा भी तरीका आप लिखोगे तो टीचर गलत नहीं करेगा, ठीक है। एक तरीका तो हमने यूज कर लिया है, कौन सी क्वेश्चन को यूज करके, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। अब एक चीज और देखिए, यदि आप ये कह रहे हो कि आपने एक प्रोजेक्टाइल को फेंका है यहां से और वो यहां जाके गिर गया है, यहां गिरा है और यहां से फेंका गया है, ठीक है भाई, और आपने यहां से फेंका है u वेलोसिटी से और एट द एंगल थीटा। ये वाली बात समझ में आ गई। चलिए, और कुछ दिख रहा है क्या इस पूरे मोशन में, कुछ और दिख रहा है, मतलब कुछ ऐसी कोई चीज हो जो आप ऑब्जर्व करके कौन सी इक्वेशन यूज करी जाए, अलोंग एक्स एक्सिस वाली यूज करें, अलोंग वाई एक्सिस वाली यूज करें, और कौन सी उन तीनों में से। तो ये सोचना पड़ेगा आपको, क्या मोशन ऑब्जर्व हो रहा है। भाई इसके अंदर ऑब्जर्व हमें ये हो रहा है कि जिस टाइम पर बॉल को फेंका गया, जिस टाइम पर हमने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है और जिस टाइम पर प्रोजेक्टाइल ने ग्राउंड को हिट किया है, उन दोनों केसेस के अंदर आप देखोगे जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है, वर्टिकल डिस्टेंस होता है, वो कितना है, 0। यहां पर भी और यहां पर भी। नहीं बात समझ में आई? देखो जैसे आपका पॉइंट यहां होता तो ये क्या बोलते हैं, दिस इज अ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। यहां होता तो ये रहा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ये रहा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ये रहा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। जब वो है यहां तो दिस इज अ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज 0। जब वो यहां पर है तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो आप ये बोल सकते हो फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या एज्यूम कर रहे हैं भाई हम? एज्यूम कुछ नहीं कर रहे, हमें पता है एट द
point of projection and at the point where projectile strikes the ground. बात समझ में आई? एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मतलब ये एट द पॉइंट वेयर प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक्स द ग्राउंड, दोनों पॉइंट पर एस वाई इज इक्वल टू 0. बात समझ में आई नहीं आई? फॉर्मूला क्या होता है हमारा? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर. बेटा एस वाई बताइए कितना? 0. यू वाई कितना है? यू साइन थीटा इंटू क्या निकालना है? वो कैपिटल टी निकालना है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, -1/2 जी कैपिटल टी स्क्वायर. यहां पे कोई डाउट है तो बताइए. यू वाई आपको पता ही है, यू एक्स होता है हमारा यू कॉस थीटा और यू वाई हमारा होता है यू साइन थीटा. क्या बेटा इन दोनों में से कैपिटल टी कॉमन ले सकते हैं? आप बोलोगे बिल्कुल सर ले सकते हैं. यहाँ पे क्या बचेगा? यू साइन थीटा -1/2 जी टी. बेटा आप सभी ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की होंगी क्लास 9 10th के अंदर. तो उसमें क्या होता था, जब दो चीजें मल्टीप्लाई में होती थी और इक्वल टू 0 होता था तो एक बार हम इसको 0 पुट करते थे तो टी इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास? 0. तो एक तो कह रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा कितना आ रहा है? 0. देखो जिस पॉइंट से फेंका जा रहा है यदि उसी पॉइंट पे गिर जाए तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया? 0 हो गया. ठीक है ना? मतलब सेम पॉइंट हो, टाइम ऑफ प्रोजेक्शन वाला पॉइंट और स्ट्राइक वाला पॉइंट सेम हो, मतलब जैसे ही करके गिर गया. ठीक है ना? और दूसरी चीज यहां से यहां जा रहा है तो यू साइन थीटा -1/2 जी इंटू कैपिटल टी इज इक्वल टू 0. इसे वहां ले जाइए, यू साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 जी कैपिटल टी, तो 2u साइन थीटा अपॉन जी कैपिटल टी. तो वही से फॉर्मूला आ गया हमारे पास. तो वही वाली चीज आ गई. ये हमारे पास t क्या आया है? ये हमारे पास आया है कब? जब हमारा एस वाई कितना होगा? 0 होगा. और एस वाई 0 मतलब ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 कब? एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर. तो एक बार तो t 0, जहां से हम फेंकना शुरू कर रहे हो वहां पर भी टाइम 0 है और जहां पर वो गिर रहा है वहां पर टाइम हमारा है 2u साइन थीटा बाय जी. तो दो चीजें आपने निकालनी है इसके अंदर, मतलब निकाला आपने टाइम ऑफ फ्लाइट दिया पर दो तरीके से निकाल दिया. ठीक है ना बेटा? नेक्स्ट हमारे पास आता है मैक्सिमम हाइट. मैक्सिमम हाइट, जब हमें मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो हमें कौन सा डिस्टेंस निकालना होगा? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा हमको, क्योंकि मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या है बच्चों? ये वाली चीज एच मैक्सिमम. तो एच मैक्सिमम का क्या मतलब है? मैक्सिमम हाइट. तो मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है? एट मैक्सिमम हाइट वी वाई इज इक्वल टू 0 होता है. हाँ यार बताया तो था अभी. यहाँ पे इस तरफ होता है और वी वाई इक्वल टू 0. फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने? वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ay एस वाई. वी वाई कितना है? 0. यू वाई यू साइन थीटा का स्क्वायर 2 इंटू माइनस जी इंटू एस वाई का मतलब क्या है? एच मैक्सिमम. एस वाई मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस. ये रहा. तो माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ऑन माइनस 2g इक्वल टू एच मैक्सिमम. ये कट गया. यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g इक्वल टू एच मैक्सिमम. बात समझ में आ गई बच्चों? तो एच मैक्सिमम निकालने के लिए आप क्या बोल सकते हो? पहली चीज तो यदि कभी आपसे एच मैक्सिमम की डेफिनेशन भी पूछ ली जाए, क्योंकि वो भी पूछी जा सकती है, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अचीव बाय द ऑब्जेक्ट, तो आप वो भी लिखोगे. मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट या मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस अचीव्ड बाय द प्रोजेक्टाइल above the horizontal plane of projection. आप कह सकते हो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस अचीव्ड बाय द, या
अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द लेवल ऑफ हॉरिजॉन्टल लेवल से कितना मैक्सिमम ऊपर गया हुआ, दैट इज मैक्सिमम हाइट। तो जब कोई भी सपोज 6 मार रहा है कोई बैट्समैन, तो यहां से उसने मारना शुरू करा है, पहली चीज तो कितने टाइम में बॉल वहां पहुंची होगी, तो 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड में यदि पहुंचती है तो आप उसे बोलते हो टाइम ऑफ फ्लाइट। वर्टिकल हाइट कितनी रही होगी, वर्टिकल हाइट जब वो पूछ रहा है तो आप बताओगे u² sin² θ/ 2g, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या आया था 2u sin θ/g। ऐसे ऐसे करते करते ना आपको रिवीजन करते रहना है, किस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चीज अब हमारे पास आती है रेंज। रेंज निकालना भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। रेंज क्या है भाई, हॉरिजॉन्टल रेंज वैसे बोलते हैं हम, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, दिस इज द हॉरिजॉन्टल रेंज। यदि हॉरिजॉन्टल रेंज यदि आप ये निकालना चाहते हो तो कौन सा डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इसे नाम से पता लग रहा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए यदि आपको निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, एस एक्स, तो एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू, बेटा मुझे एक चीज बताओगे आप, चलो ठीक है, अभी अगले स्टेप में करते हैं, प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ये चीज समझ में आगे नहीं आ गई आपको, चलिए हम सभी को पता है एज वी नो दैट, क्या जानते हैं भैया, ए एक्स इज इक्वल टू 0 होता है प्रोजेक्टाइल में, तो ये वाला टर्म क्या होगा 0, फॉर्मूला आ गया एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, ठीक है। चलिए ठीक है, अब एस एक्स निकालने मतलब ये रहा एस एक्स, इसको हम क्या बोल रहे हैं रेंज। यू एक्स बताइए बेटा, यू एक्स इज व्हाट, यू कॉस थीटा इंटू टाइम, यहां से लेके यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा बेटा, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि देखो जितनी देर वो हवा में रही उतने ही टाइम लगा वहां तक पहुंचने में, तो दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो फॉर्मूला क्या बन गया आपके पास, रेंज इज इक्वल्स टू u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा बाय g, बेटा u इंटू u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाय g। बेटा जिन बच्चों के पास मैथमेटिक्स नहीं है, पीसीबी वाले बच्चे जो हैं, वो उस चीज को एक बार लिख लेना, एक फॉर्मूला है sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा cos थीटा, मतलब ये दोनों एंगल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी यहाँ पे 2 थीटा लिखोगे आप। तो यहाँ पे दोनों एंगल सेम दिख रहे हैं, तो इसे क्या लिख सकते हैं u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, दिस इज द रेंज। जनरली किसी भी गेम के अंदर यदि आप देख रहे हो तो रेंज को आप खुद क्या कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। तो बेटा अभी आपके पास जो रेंज का फॉर्मूला आ गया है ना, वो आ गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। याद ये रखना है आपको, पहली चीज तो डिनोमिनेटर में कुछ फॉर्मूले के अंदर 2g है और कुछ के अंदर g है, तो आपको ये जरूर याद रखना है जो रेंज होती है उसके फॉर्म में g है। अच्छा अब हम चाहते हैं मैक्सिमम रेंज के लिए, फॉर मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज चाहते हैं हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जिसको आपने प्रोजेक्टाइल किया है। तो मैक्सिमम रेंज के लिए देखो u तो इनिशियल वेलोसिटी होती है, जब बॉल फेंक दी गई है, थ्रो कर दी गई है, उसके बाद आप u चेंज नहीं कर सकते, तो u कैन नॉट बी चेंज। g इज द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज 9.8 और 10, तो ये भी कभी चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा, साइन 2 थीटा चेंज हो सकता है। यदि आप चाहते हो फॉर मैक्सिमम रेंज साइन 2 थीटा की वैल्यू होनी चाहिए 1, क्योंकि देखो साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है 0 और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। यदि आप चाहते हो मैक्सिमम रेंज, तो आपके पास मैक्सिमम रेंज के लिए साइन 2 थीटा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो आपके पास क्या रहेगा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90। 1 कब आता है, 90 पे। 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 90, थीटा कितना आ गया 45 डिग्री। तो मतलब कि यदि किसी ऑब्जेक्ट को आप 45 डिग्री पर फेंकते हो,
तो आपके पास मैक्सिमम रेंज कवर करेगा। तो कभी भी यदि आप कोई बैट्समैन को शॉट लगाते हुए देखोगे, यदि उसने हिट 45 डिग्री पे किया हुआ है तो वो एक मैक्सिमम रेंज को कवर करने वाला है। अदरवाइज क्या हो सकता है कि एंगल यदि ज्यादा होगा तो बॉल ऊपर जाके नीचे गिर सकती है और कैच आउट हो सकता है। ये वाली चीज आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये वाली 45 डिग्री हमारे पास आ गया है। दूसरी चीज, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो होता क्या है ना, कभी कभी जैसे आप यहां से किसी चीज को फेंको ऐसे करिए, तो ये वाला आपका एंगल हो गया थीटा, ठीक है। दूसरी चीज, आप बॉल को फेंको ऐसे, तो देख रहे हो चाहे आप ऐसे करके फेंको चाहे ऐसे फेंको, दोनों केस के अंदर रेंज क्या है, सेम। बात समझ में आ गई। तो ये हमें प्रूव करना है, आप या तो थीटा पर फेंको और दूसरा एंगल होता है 90 माइनस थीटा। एक थीटा या फिर एक थीटा ये वाला और दूसरा ये कितना बचा 90 माइनस थीटा। या फिर आप ये कह सकते हो कि ये थीटा और जिसे वर्टिकल से भी एंगल थीटा। तो दो एंगल पर आप देखोगे कि हमारे पास रेंज जो है वो क्या आती है बेटा, सेम आती है। एक थीटा और दूसरा 90 माइनस थीटा आप कह सकते हो। मतलब एक 60 डिग्री पे आप इस तरीके से मानो, जो ये वाला एंगल था जिसे आपने फेंका है, ये 90 माइनस थीटा हो गया आपका, ठीक है। मतलब इनका कहना ये है 15 डिग्री पे और 75 डिग्री पे बॉल को फेंका जाए विद द सेम वेलोसिटी, रेंज विल बी सेम। तो एक थीटा 50 और दूसरा 90 माइनस थीटा, तो क्या होगा 90 माइनस 15। तो 90 माइनस 15 कितना होता है 75। तो 15 पर फेंको या 90 माइनस 15 पर फेंको, दोनों में एंगल क्या होगा, सेम। मैंने हॉरिजॉन्टल में चेंज कर दिया आपको, ये एक थीटा और दूसरा 90 माइनस थीटा। इस चीज के लिए जिन बच्चों के पास पीसी बी है उन्हें एक चीज याद रखनी है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा और साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। 180 कर सकते हो आप, और साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये चीज हमारे पास आ गई है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? इन दोनों चीजों को आपको याद रखना है। चलिए आइए प्रूव करते हैं, क्योंकि रेंज का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, रेंज का फॉर्मूला हमारे पास है u स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। तो r व्हेन एंगल इज थीटा, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या रहेगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी रहेगा व्हेन एंगल इज थीटा। दूसरा केस, केस नंबर 2, ये केस 1। केस 2 में क्या होगा, व्हेन एंगल इज 90 माइनस थीटा। तो वैल्यू पुट कर दो भाई इसमें, तो r डैश निकाल लेंगे, u स्क्वायर, u सेम था, साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा अपॉन जी, u स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 180 माइनस 2 इंटू थीटा 2 थीटा अपॉन जी। बेटा ये मैंने बताया साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन 180 माइनस 2 थीटा कितना हो जाएगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। देख रहे हो r डैश भी उतना ही आया है और r भी उतना ही था, तो आप कह सकते हो r इज इक्वल टू r डैश। तो मतलब जब कभी भी आप इस चीज को डायग्राम के थ्रू देखोगे तो आप कैसे बता सकते हो इसको, ये वाला एंगल डालना, छोटा वाला 15 डिग्री और ऊपर वाला 75 डिग्री। तो 15 डिग्री और 75 डिग्री पे क्या रहेगी, रेंज सेम रहने वाली है। यदि एक एंगल आपके पास 60 डिग्री है, यदि आप 30 डिग्री पर फेंकते, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे 30 डिग्री पर फेंक रहे होते,
बॉल यहाँ जाती, और यदि 60 डिग्री पे फेंकते तो बॉल यहाँ जाती। तो होगा क्या, ये 30 डिग्री और दूसरा वाला 90 माइनस 30 60 डिग्री। तो थीटा और 90 माइनस थीटा पे रेंज क्या होती है, सेम होती है। पेपर में काफी बार आपको ये वाली चीज देखने को मिल जाएगी और आपको ये चीज प्रूव करनी होगी। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है एक्चुअल में पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, उसको आप ट्रेजेक्टरी का भी नाम दे सकते हो। ये चीज क्या है सर, आइए इसको देखते हैं। अरे जी बताइए, आपने क्लास 9th में चैप्टर पढ़ा था मैथमेटिक्स में। देखो मेरी आदत है पुरानी चीजों को थोड़ा सा लिंक करने की, इसलिए मैं आपको पुराने चैप्टर के नाम दे देता हूं। जिस बच्चे को नहीं याद होता कोई टेंशन वाली बात नहीं उस चीज के लिए, ठीक है ना। चैप्टर पढ़ा था आपने मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन फिजिक्स में, वहां पर आपने ग्राफ्स पढ़े थे, ठीक है, और आपने क्लास 11th में पढ़ाई वाला चैप्टर। और एक पढ़ा था मैथमेटिक्स के अंदर आपने चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें आपने लीनियर लाइन पढ़ी थी और उसकी जनरल इक्वेशन पढ़ी थी आपने क्या, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये आपने क्लास 10th में पढ़ा है चैप्टर और क्लास 9 में पढ़ा है। मतलब जब कभी भी ऐसी कोई लाइन होगी तो हम क्या बताएंगे, वो एक स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है। अब यहां पर हमारे पास एक जब ऑब्जेक्ट को आपने फेंका है ऊपर की तरफ, जैसे आपसे कोई कहे कि भैया मैंने एक ऑब्जेक्ट फेंक दिया है एट द एंगल थीटा विद इनिशियल वेलोसिटी यू, बताओ वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा। तो आपके दिमाग में बहुत सारी शेप्स आएंगी, जिन्होंने शेप्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। स्ट्रेट लाइन हो गई, इलिप्स हो गई, पैराबोला हो गई, हाइपरबोला हो गई, इस टाइप की शेप्स हो सकती हैं। तो हमें ये चेक करना है कि वो कौन सा पाथ फॉलो करने वाला है, उसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आपको देखनी है, वो होती क्या है आइए उसे समझते हैं। मतलब शॉर्ट में जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 पढ़ा है ना आपने, मतलब आप सिंपली ये बोल सकते हो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है सिंपल रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई? सपोज ऑब्जेक्ट आपका यहां पर है तो ये रहेगा आपका एक्स और ये रहेगा आपका वाई। दिस इज एक्स और दिस इज वाई। वाई आपका कौन सा बेटा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, और एक्स क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। आइए उसी से निकालते हैं। सबसे पहले क्या लोगे, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। तो टी इज एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट की बात कर रहे हो, एट एनी इंस्टेंट टी। एस एक्स को ले रखा है आपने बेटा एक्स, यू एक्स यू कॉस थीटा इंटू टी। बेटा टी कितना आ गया, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, पहली चीज, ठीक है। एस वाई निकालना है, क्या होगा, यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। एस वाई कितना बेटा, वाई इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। बेटा टी की वैल्यू बताइए कितनी आई है हमारे पास, y is equals to u sin theta into x upon u cos theta 1/2 g x upon u cos theta का स्क्वायर। तो बेटा u से u कट गया, साइन अपॉन कॉस tan x tan थीटा माइनस 1/2 g x स्क्वायर बाय u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गया भाई हमारे पास, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, भाई इसमें x और y है बस। आप बोलोगे सर u थीटा g ये भी तो है। अच्छा सुनो, tan थीटा मतलब थीटा इज द एंगल विद विच ए स्टोन इज थ्रोन, जिसके साथ एंगल फेंका गया है। क्या वो हर बार चेंज होगा क्या? जैसे बोलते हैं ना, एक बच्चे के फादर मदर का नाम क्या है, चाहे वो 10 साल का हो, 15 हो, 40 का हो, 45 का हो, नाम तो सेम रहने वाला है ना। सेम चीज है, आपके पास जिस टाइम पर फेंका गया है दैट इज द इनिशियल एंगल थीटा। आप चाहे यहाँ पूछो तब भी थीटा बताए वही बताएगा, यहाँ पूछो चाहे यहाँ पूछो, क्योंकि आप पूछ रहे हो कितने एंगल के साथ फेंका गया था।
तो ये थीटा क्या रहेगा, कांस्टेंट। u फिर से इनिशियल वेलोसिटी है, वो भी कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट, g कांस्टेंट। तो हमने क्या किया, ये चीज लिख लेना बेटा, हमने क्या किया है, कांस्टेंट कुछ कुछ चीजों को हमने कांस्टेंट ले लिया। जैसे कांस्टेंट हमारे पास क्या था, tan थीटा को हमने मान लिया है p, और g बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू q मान लेते हैं। तो हमारे पास क्योंकि cos भी कांस्टेंट, u कांस्टेंट, g कांस्टेंट, y इक्वल टू कितना आ गया, y इज इक्वल्स टू px माइनस qx स्क्वायर। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। और ये इक्वेशन हमें कंपेयर करती है किससे, क्लास 10th का पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा था आपने, वहां पे हमारे पास इक्वेशन क्या हुआ करती थी, y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड दिस रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला। ठीक है ना, तो आप एक लाइन लिख लीजिए, इसके लिए क्या लिखोगे, y इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ x, y इज ए क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ x, hence the trajectory of the projectile is a parabola। अब पैराबोला दो टाइप के हो सकते हैं भाई, वैसे होते 4 टाइप के हैं। 2 टाइप के कौन कौन से, एक तो अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। तो जिसने क्लास 10th में ये चैप्टर पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, वहां पे ये इक्वेशन हुआ करती थी, यदि a हमारा पॉजिटिव है, इफ a इज ग्रेटर देन 0, अपवर्ड पैराबोला बनेगा, और इफ a इज लेस देन 0, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। तो इस इक्वेशन को बताइए क्या है हमारे पास, y इज इक्वल्स टू माइनस qx स्क्वायर प्लस px। तो बेटा a की वैल्यू क्या है, माइनस, इस वाले में a क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, और माइनस वाले में पैराबोला कहाँ बनता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस चैप्टर में जो आप ये प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हो, उसमें से आपने क्या क्या चीज पढ़ी, एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ी, टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट, 2 चीजें पढ़ी थी आपने। मैक्सिमम हाइट पे वी आई कॉम्पोनेंट 0 होता है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला पढ़ा आपने, रेंज पढ़ी आपने, फिर आपने रेंज में ये देखा कि 2 डिफरेंट एंगल पर रेंज हमारी सेम होती है, और उसके बाद आपने पढ़ा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो ओवरऑल एक बार हम देख लेते हैं कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े, वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं इन फॉर्मूले के ऊपर, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा फॉर्मूला यूज कैसे करना है। देखो एक क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिसमें डायरेक्ट आपको दे रखा होगा कि थीटा 30 डिग्री में फेंका गया है बॉल को, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, बताइए क्या हाइट होगी, क्या आपके पास रेंज होगी, इस टाइप की चीजें पूछी जा सकती हैं। वो वाले क्वेश्चन आपके पास सीबीएसई में मिलेंगे, स्कूल के अंदर यदि मिलता है तो। जैसे क्या बोला है, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। तो 30 मीटर पर सेकंड आपने क्या कर दिया गया, फेंक दिए 30 मीटर पर सेकंड, और 30 डिग्री के एंगल पर ही फेंकी है। तो थीटा कितना हो गया बेटा आपका 30 डिग्री, और यू आपका कितना हो गया 30 मीटर पर सेकंड। फिर क्या बोला है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज। आप देखो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है आपको, क्या फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा बाय g। वैल्यू पुट कर दो, u की जगह 2 × 30 sin 30 अपॉन 9.8 लेना है, 9.8, यदि वो 10 लेगा तो 10 ले लेना, 10 ले लिया हमने। फिर हमें क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। रेंज का फॉर्मूला बताइए, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g आपने देख रखा है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया है। तो आप रेंज का फॉर्मूला लगा सकते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हो, और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ठीक है ना, ये फॉर्मूले हमारे पास दे रखे हैं। तो इस वाले में पुट करोगे तो कितना आएगा, 30 का स्क्वायर साइन 2 × 30, बेटा कितना होगा साइन 60 अपॉन 10। तो ये आ रहा है 900 × साइन 60 अपॉन 10। काट दो इसे, 90 × √3/2 बच गया। ठीक है, 40/√3 आंसर आपके पास आ रहा है किसका, रेंज का। सेम चीज आपके पास है। सिमिलरली एच मैक्सिमम दे रखा है, यू की वैल्यू पता है, थीटा पता है, मतलब ओवरऑल आप ये मान के रखिए सिंपल क्वेश्चन आपके पास ऐसे होंगे जिसके अंदर फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होंगे, आपको थीटा देगा और वेलोसिटी देगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस जनरली पेपर में आने के चांसेस कम होते हैं, और ना ही आएंगे। ये ऐसा क्वेश्चन देने का मतलब ये है
टीचर आपसे सिर्फ ये चेक करना चाह रहा है कि आपको फॉर्मूला भी आता है या नहीं आता, कि आप पैसे मुंह उठा के पेपर देने आ गए हो, बस। तो ये 1 मार्कर में आपको मिल जाएगा, इससे ज्यादा उम्मीद ना करें कि आपको ये 3 मार्कर पर 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। इस वजह से कोई सा भी एक क्वेश्चन वो पूछ लेगा। आइए अब एक बात करते हैं न्यूमेरिकल की, जिसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। उसमें उसने डेटा थोड़ा सा इस तरीके से दिया है कि आप थोड़ा सा सोचें उसको। कह रहा है ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी जो है वो 40 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट की गई है, 40 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट की गई है, और आफ्टर 2 सेकेंड इट क्रॉसेस ए वर्टिकल पोल। आफ्टर 2 सेकेंड इट क्रॉसेस ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 20.4 मीटर। मतलब एक हाइट है, पोल है 20.4 मीटर का, जिसे वो जस्ट क्रॉस करते हुए जा रही है। कितने टाइम के बाद? आफ्टर 2 सेकेंड के बाद, ठीक है। तो देखिए ये कौन सा डिस्टेंस हुआ, मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको डिस्टेंस वो 3 इक्वेशन बताई थी, तो मैंने कहा था जब कभी आप ऐसे क्वेश्चन करते हो तो सबसे पहले क्या करोगे, ये बताइए ये वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल। आप बोलोगे सर वर्टिकल है, तो एस वाई दिया हुआ है आपको कितना 20.4 मीटर, यू दे रखा है आपको 40 मीटर पर सेकेंड, टी दे रखा है आपको 2 सेकेंड के बारे में बता रखा है, ठीक है बेटा। अब हम इसका यूज कर लेते हैं। एस वाई दे रखा है तो क्या होता है, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, क्योंकि ए वाई होता है ना, ए वाई कितना होगा माइनस जी। व्हाट इज एस वाई 20.4, यू वाई चाहिए आप, मतलब यू साइन थीटा इंटू टी कितना 2 सेकेंड 1/2 9.8 इंटू 2 का स्क्वायर। यू की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास 40, तो 20.4 इज इक्वल टू 40 इंटू 2 80 साइन थीटा माइनस 2 से 1 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 19.6। इसे इधर ले आइए, 20.4 प्लस 19.6 इज इक्वल टू 80 साइन थीटा। कितना आ गया आपके पास ये, दैट इज 40 बाय 80 इज इक्वल टू साइन थीटा। काट दो 1/2 आ गया। बताइए बेटा साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब साइन 30 हो, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। थीटा इक्वल टू कितना आ गया बेटा 30 डिग्री। ये चीज हमारे पास आ गई है, समझ में आ गई बात आपको। थीटा 30 डिग्री आ गया, और दूसरी चीज क्या निकालनी थी, इसमें निकालना था कैलकुलेट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, वो हमने निकाल लिया है। दूसरा हॉरिजॉन्टल रेंज, और हॉरिजॉन्टल रेंज का आपको फॉर्मूला पता ही है, आर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। यू की वैल्यू पुट कर दीजिए 40, थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए 30 डिग्री, और जी की वैल्यू 9.8। आपके पास जो आंसर आ रहा है दैट इज 141.39 मीटर। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये कह रहे हैं फुटबॉल इज किक्ड, ए फुटबॉल इज kicked at the speed of 20 मीटर पर सेकेंड at a projection of the 45 डिग्री। तो मतलब एक फुटबॉल है जिसको आप कितने से फेंक रहे हो भाई, 45 डिग्री के एंगल पर किक कर रहे हो, एंड कितनी स्पीड कितनी बेटा हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड। अब फुटबॉल यदि मैच आपने कभी देखा है तो होता क्या है, एक यहां पर आदमी है, ये भागना है इसको इधर, ठीक है, और भागना इस तरीके से है। ए फुटबॉल इज किक्ड 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका जा रहा है, एंगल है 45 डिग्री। ए रिसीवर ऑन दी गोल लाइन, मतलब ये जो लाइन है, एंड 25 मीटर अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ किक। तो मतलब क्या है, ये हमारे पास 25 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है, कहां, इस जहां से उस फुटबॉल को किक किया गया है, ठीक है। 25 मीटर अवे इन द डायरेक्शन ऑफ किक, रन्स द सेम इंस्टेंट टू मीट द बॉल। मतलब देखिए वो जो रिसीवर है, मतलब ये है जो रिसीवर, उसको भागना है, वो इधर भी भाग सकता है और इधर भी भाग सकता है। उसका मेन टारगेट क्या है, टू रिसीव द बॉल, मतलब उसके बॉल के बिल्कुल नीचे पहुंचना है उसको, ठीक है। क्या बोल रहा है ये, व्हाट मस्ट बी हिज स्पीड इफ ही इज टू कैच द बॉल बिफोर हिट द ग्राउंड। वो जस्ट उसके पास पहुंच जाए, चाहे वो इधर चाहे इधर। तो पहले तो हमें ये नहीं पता कि ये बॉल गिरेगी कहां, यहां पर गिरेगी या यहां पर गिरेगी। रिसीवर को इधर भागना चाहिए, इधर भागना चाहिए,
तो पहले हम क्या करते हैं, इसकी रेंज निकाल लेते हैं। तो रेंज मेरे हिसाब से पता है कितनी आएगी, रेंज आपके पास आने वाली है मैक्सिमम रेंज आने वाली है। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे हमारा जो एंगल है u स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 लिखोगे आप अपॉन g लिखोगे, तो 2 इंटू 45 u स्क्वायर साइन 90 बाय g आएगा, और साइन 90 वैल्यू होती है 1, तो u स्क्वायर बाय g। तो रेंज कितनी आ गई बेटा, u स्क्वायर, u कितना है बेटा 20 का स्क्वायर बाय g 9.8, तो 400 बाय 9.8। तो ये कितना आ रहा होगा 400 बाय 9.8, ये हमारा आ रहा है 40.82 मीटर। अरे यार, मतलब जो बॉल गिरने वाली है वो 40.82 मीटर दूर गिरने वाली है, तो मतलब जो ये रिसीवर है वो इधर नहीं भागेगा, तो बॉल तो गिरने वाली है लगभग इसको इधर जाएगा ऐसे। तो यहां से ये खड़ा हुआ है 25 मीटर दूर खड़ा हुआ है, जो बॉल गिरने वाली है वो कितना 40.82, मतलब इसका कितना दूर और भागना पड़ेगा उसको, और 40.82 में 25 माइनस कर दो तो कितना बचेगा 15.82 मीटर बचेगा आपके पास जब वो राइट साइड भागेगा। तो डिस्टेंस कितना बच रहा है 15.82। इन्होंने ये कह रखा है, अब देखो एक चीज और, इन्होंने एक चीज और कही है कि ये भागेगा उस साइड, ठीक है। कितना डिस्टेंस चल रहा है इसे डिस्टेंस मस्ट बी ट्रेवल्ड बाय द रिसीवर टू कैच द बॉल और टू रिसीव द बॉल, he has to travel the 15.82 मीटर, ये डिस्टेंस ट्रेवल करना है उसको। उसने बोला जिस टाइम पर इसने फुटबॉल किक किया है उसी टाइम पर इसने भागना शुरू कर दिया है, तो बताइए इसे यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो वो जो टाइम लगेगा वो आएगा हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। एक चीज बताओ, इस बॉल को यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, सपोज 3 सेकंड लगे, तो इसके पास में कितना टाइम है वहां तक पहुंचने में 3 सेकंड, क्योंकि जितनी देर हवा में बॉल रही है उतनी देर में ही से वहां पहुंच सकता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2u साइन थीटा बाय जी, वैल्यू पुट कर दो 2 इंटू 20 साइन 45 बाय 9.8। टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए कितना आएगा आपके पास, इसकी वैल्यू जब सॉल्व करोगे तो आ रहा है 2.89 आ रहा है सेकंड, या 2.886 आ रहा होगा, मतलब 2.9 भी लिख सकते हो आप, ठीक है 2.9 आ गया। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है भाई हमको 15.82, टाइम कितना चाहिए हमारे पास 2.89, तो आपके पास क्या निकालना था हमको कि उसको कितनी वेलोसिटी चाहिए, कितनी वेलोसिटी से वो भागे। तो बेटा वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है बच्चों 15.82 मीटर, और टाइम कितना लग गया आपको बॉस 2.89 सेकंड। इतना टाइम के अंदर वो पहुंच जाना चाहिए। तो स्पीड हमारे पास आ रही है, आंसर लिख लो उसको 5.48 मीटर पर सेकंड। दिस इज द वेलोसिटी या स्पीड ऑफ द मैन, मतलब कांस्टेंट स्पीड से भागेगा वो, जितनी स्पीड से भागता है तो मतलब वो कैच कर सकता है। 5 मीटर पर सेकंड का मतलब होता है 18 किलोमीटर पर आवर, मतलब वो यदि 20-22 की स्पीड से भागता है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भागता है, दैट यू बॉल वो बॉल को अचीव कर लेगा, कैच कर लेगा। बात समझ में आई? क्वेश्चन एक बार दोबारा समझ लेते हैं। उन्होंने कहा कि फुटबॉलर ने फुटबॉल को किक किया है, तो एक रिसीवर है जो 25 मीटर दूर खड़ा हुआ है, और जब मैं ये देखूंगा कि वहां से बॉल आ रही है तो सबसे पहला टारगेट ये रहेगा देखना कि बॉल मेरे से पहले गिरेगी या मेरे इधर भाग रही है। यदि मेरे से पहले गिरने वाली है तो मैं बॉल की तरफ इधर भागूंगा, यदि बॉल इधर जा रही है तो मैं इधर भागना शुरू करूंगा। तो एंगल 45 पे यदि आप उस बॉल को फेंकते हो तो बॉल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 40.82, मतलब इससे बाहर बाद जाके बॉल गिरने वाली है। तो टोटल डिस्टेंस हमारा आ रहा है 40.82। वो खड़ा हुआ था 25 मीटर पे, मतलब इस रिसीवर को 15.82 मीटर और भागना पड़ेगा बॉल की तरफ टू कैच दी बॉल, ठीक है। कितना टाइम है उस बॉलर उसके पास, रिसीवर के पास वहां तक पहुंचने के लिए, जितने टाइम में बॉल हवा में ट्रेवल करी है उतने ही टाइम में वहां पे आ जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लगाइए 2u sin theta by g। हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ी बहुत ज्यादा हो इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रही हो, बट पेपर में आपके पास क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी कम रहेगी, और हो सकता है ये भी मिलेगा तो 3 से 4 मार्क्स में क्वेश्चन खराब नहीं है। तो ये हमारे पास स्पीड आ गई 5.48 मीटर पर सेकेंड डिस्टेंस अपॉन टाइम से।